न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की मस्जिद में फायरिंग, 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक सफेद फार्म हमलावर ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखा था। फेडरेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशन न्यूजीलैंड का कहना है कि 50 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया गया। मस्जिद में मौजूद बांग्लादेशी क्रिकेट टीम महफूज रही। अल्लाह ताला ने बचा लिया, ऐसा वाकया फिर कभी नहीं देखना चाहते, हमारे लिए दुआ की जाए। क्रिकेटर मुशफ़िकुर रहीम का ट्वीट। जमानत मुशावरत केस मुंतकली, मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी, फयाल तालपुर और दीगर की हिफाजती जमानत की मुद्दत आज खत्म हो जाएगी। निमर मजीद, जुल्करनैन, अली मजीद भी शामिल। पीपल्स पार्टी की क़यादत की कानूनी माहिरीन से मुशावरत, जमानत में तौसी न मिलने की सूरत में हाई कोर्ट से जमानत लेने की ऑप्शन पर गौर। केस की रावलपिंडी मुंतकली के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। दुनिया के लिए इस्लामाबाद अब दूर नहीं, ऑनलाइन वीजा पाकिस्तान का बड़ा कदम है। वजीर आजम कहते हैं साजगार माहौल होगा तो लोग आएंगे और मुतासिर होकर सरमाया लगाएंगे। 60 की दहाई में तरक्की, 70 की दहाई में नुकसान हुआ। इमरान खान का सयाहत के फरोग के लिए नई वीजा पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। शाह महमूद बोले, भारत को आईना दिखाना इस बात का सबूत है कि ये नया पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से 57% पाकिस्तानी मुतमईन। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के सर्वे की रिपोर्ट जारी। शहरियों की अक्सरियत का मुआशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वादे पूरे करने के लिए हुकूमत को वक्त देने की हिमायत। अक्सरियत ने 2018 के इंतखाबात को मुनसिफाना करार दिया। फवाद चौधरी कहते हैं PTI की मकबूलियत में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत पीछे रह गई। पाकिस्तान का सिख कम्युनिटी के लिए बड़ा तोहफा। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का पहला दौर अटारी में मुकम्मल। अगला मरहला 2 अप्रैल को वाहगा में होगा। 19 मार्च को करतारपुर 0 पॉइंट पर तकनीकी माहिरीन भी मिलेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। भारत से वापसी पर वफ्द के सरबराह डॉक्टर फैसल ने कहा, बातचीत मुस्बत रही, आगे बढ़ चुके हैं। बाज़ मामलात पर इख्तलाफात हैं, तफसीलात नहीं बता सकते। फैसलाबाद में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। खातून ने इल्जाम आयद किया है कि उसने MPA मलिक उमर फारूक के ड्राइवर आसिफ के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। अब MPA और ड्राइवर हिरासत कर रहे हैं। सुलह न करने पर उल्टा झूठा मुकदमा करा दिया। PTI की खातून कारकुन ने रुकने सिंध असम्बली पर हरासा करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के MPA शहजाद कुरैशी समेत 4 अफराद को नामजद किया गया। रजाउल्ला, अबू तलत और जिशान भी शामिल। FIR खवातीन को हरासा और तशद्दुद करने की दफात के तहत दर्ज की गई है। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली फखर जहां की ट्रैफिक वारंट के साथ तल्ख कलामी वीडियो मंजरेआम पर आ गई। फखर जहां पार्किंग के तनाज़े पर ट्रैफिक वारंट के साथ उलझ पड़े। ट्रैफिक वारंट रुकन असम्बली को गलत जगह गाड़ी खड़ी करने से मना कर रहे थे। सक्खर में पुलिस एहलकार के हाथों खातून तेजाब गर्दी का शिकार। जहांगीर चांडियो नामी एहलकार ने मुबैना तौर पर दोस्ती न करने पर शादीशुदा खातून पर तेजाब फेंका। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेहूनी बर्बरियत का सिलसिला जारी। इजरायली फजाया के गजा में हमास के ठिकानों पर हमले। इजरायली हुकाम ने मिस्री और कतरी सफारतकारों को फौरी गजा छोड़ने का कह दिया। हमास ने गजा में अपनी कई इमारतें खाली करते हुए इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी।
था जिसका घना साया है वही शजर कातिल निकला। लाहौर में ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर बहू को तेल छिड़क कर आग लगा दी। नसीन जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। वाकया मिल्लत पार्क के इलाके में पेश आया। नसीन के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून का खामद, सास, ससुर और देवर मुलजिम नामजद। पुलिस ने खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। शाम में अमन ख्वाब बनकर रह गया। शामी सूबे इदलिब में रूसी तैयारों की बमबारी। 6 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बागोस में शदीद लड़ाई जारी। दाइश के मजीद सैकड़ों दहशतगर्दों ने अहले खाना के हमरा हथियार डाल दिए। उधर शाम की मदद के लिए मुख्तलिफ डोनर्स ग्रुपों से $7 अरब जमा कराए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी मामलात और एमरजेंसी रिलीफ कहते हैं कि इमदाद लोगों की फलाह व बहबूद पर खर्च की जाएगी। टीज़ा में की मुश्किलात कम ना हो सकी। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट में ताखीर की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 412, मुखालफत में 202 वोट डाले गए। करारदाद के तहत यूरोपीय यूनियन से आर्टिकल 50 में तोसी और ब्रेक्जिट 30 जून तक मौखर करने की दरख्वास्त की जाएगी। बरतानवी शाही खानदान में दरारें। विलियम और हैरी बाकायदा तौर पर अलग हो गए। डबेक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज और कनेक्शंस महल में अपनी शाही रिहाइशगाहें भी अलग करनी। मलका एलिजाबेथ हैरी और मेगन के अलग घर के लिए रजामंद। प्रिंस चार्ल्स ने भी अलहदगी के फैसले की हिमायत कर दी। झंग शहर की तारीखी इमारतों की भरमार। 1.5 सदी से जायद पुरानी कला नुमा इमारत खास अहमियत की हामिल। तारीखी इमारत को आज भी तहसील ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इमारत की खस्ता हाली से शहरी परेशान। सस्ती और आरामदाह सवारी फैसलाबाद के शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई। शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट का मंसूबा फाइलों में ही दब कर रह गया। स्पीडो बस सर्विस पर ताहाल कोई अमल दरामद न हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करें। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिद नूर और मस्जिद लिंटन में फायरिंग हुई है। 9 नमाजी शहीद हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद का राइफल से फायरिंग की है। अफसोसनाक वाक़या आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिद नूर और मस्जिद लिंटन में ये फायरिंग हुई है, जिसमें 9 नमाजी शहीद होने के इत्तला है। हमलावर नमाज शुरू होने के 10 मिनट बाद मस्जिद में दाखिल हुआ और ये वो शख्स था जिसने खुद का राइफल से फायरिंग की। फायरिंग से काफ़ी नमाजी भी जख्मी हुए। पुलिस की लोगों को जाए वक़ुआ से दूर रहने की हिदायत। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बच्चे स्कूलों में महसूर होकर रह गए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सफ़ेद फार्म छोटे कद के हमलावर ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखा था। हमलावर नमाज शुरू होने के 10 मिनट बाद मस्जिद में दाखिल हुआ है, जबकि फेडरेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशन न्यूजीलैंड के मुताबिक 50 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया गया है। फायरिंग के वक्त बांग्लादेशी टीम भी मस्जिद में मौजूद थी। But please continue to listen out for information as it comes to light that's been directly provided by the New Zealand Police with further information. But as I say, please remain in lockdown. We are potentially still dealing with an evolving situation, again, as I say, across multiple sites. Please be assured, though, the police are actively managing the situation. Christchurch Hospital is dedicated to treating those who are arriving at the hospital as we speak as well.
As soon as I leave here, I will be returning directly on a King Air flight to Wellington. Agencies are already convening in Wellington. I will be looking to meet with them as soon as I land. It's my expectation that once I arrive and have been briefed, I intend to speak again publicly after that point.